फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यू टारगेट एकेडमी के आपके अपने चैनल में। मैं आज एक बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ लेकर आया हूं, जिससे एक वीडियो में बनाने वाला हूं और कई क्वेश्चंस जो है इसमें से एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन मेरे द्वारा वही सिलेक्ट किए जा रहे हैं जो अधिकतर एग्ज़ाम में आएंगे। तो इस पीडीएफ में है आपको भौगोलिक उपनाम व बंदरगाह के बारे में विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी। ये पीडीएफ आर्मी, पुलिस, पटवारी, बीएसएफ, एसएससी, एनटीपीसी आदि परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। ठीक है दोस्तों, न्यू टारगेट एकेडमी आपका स्वागत करता है। पहला क्वेश्चन से आपका, ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है प्रयाग इलाहाबाद। इलाहाबाद को प्रयाग इलाहाबाद में पड़ता है और इसे ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो 5 नदियों की भूमि है आपका पंजाब। अगला प्रश्न है आपका, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 टापुओं का नगर है आपका मुंबई। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? बुनकरों का शहर है आपका पानीपत। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? तो अंतरिक्ष का शहर है आपको बेंगलुरु। अगला प्रश्न है आपका, डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है? आंसर है आपका कोलकाता। इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक नगर है आपका बेंगलुरु। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? तो आंसर आपका मदुरै। देखो, जब भी अपने भारत देश में त्यौहार होते हैं तो बहुत मधुर लगता है, इसलिए त्योहारों का नगर मधुरै। ट्रिक से भी अपन याद कर सकते हैं। मैंने पिछले कई वीडियो बना रखे हैं जिनसे ट्रिक से मैं याद करवाए हुए हैं। ये जो है एक रिवीजन के तौर पर अपने इस वीडियो को ले रहे हैं कि कितना अपन को याद रहा। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? अमृतसर। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड भी हुआ था, वो भी अमृतसर में हुआ था। महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता। महलों का शहर किसे बोला जाता है? कोलकाता। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? अगला प्रश्न है आपका, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? आंसर है आपका लखनऊ। अगला प्रश्न है आपका, इस्पात नगरी किसे कहते हैं? इसका आंसर आप अपने दिमाग में सोचते रहिए और सोचने के बाद इसका आंसर आपको क्लियर करना है। इस्पात नगरी किसे कहते हैं? जमशेदपुर। अगला प्रश्न है आपका, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो आंसर है आपका मसूरी। रेलियों का नगर किसे कहा जाता है? रेलियों का नगर किसे कहा जाता है? तो आंसर है आपका नई दिल्ली। आपने देखा होगा कि जब भी कहीं दीवारों पे देखते हैं तो बहुत सी बार लिखा हुआ मिलता है कि दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। तो दिल्ली चल के क्या करना है? रैली निकालना है। ठीक है। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो मुंबई भारत का प्रवेश द्वार है और मुंबई में सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? कोच्चि। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? कोच्चि को। अगला प्रश्न आपका, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है जमशेदपुर को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर कौन है? अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल। केरल भारत के दक्षिण में स्थित होते हैं। गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? गुलाबी नगर आपको बोला जाता है जयपुर। क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है? तो क्वीन ऑफ डेक्कन बोला जाता है पुणे को। भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है आपका मुंबई। अगला प्रश्न है आपका, झीलों का नगर किसे कहा जाता है? तो झीलों का नगर है आपका श्रीनगर। श्रीनगर झीलों का नगर कहलाता है। फलोद्यान का स्वर्ग किसे कहा जाता है? आंसर है आपका सिक्किम। अगला प्रश्न आपका, पहाड़ी की मल्लिका किसे कहा जाता है? आंसर आपका नेतरहाट। अगला प्रश्न है, भारत का डेंड्राइट किसे कहा जाता है? आंसर आपका पीतमपुर। पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? आप अपने दिमाग में आंसर सोचते जाएं, अगर आपको याद नहीं है तो अगला जो आंसर आ रहा है उसको कवर करते जाएं। पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? आंसर है आपका जयपुर। साल्ट सिटी किसे कहा जाता है? गुजरात। सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत में एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन होता है। मलई का देश किसे कहा जाता है? कर्नाटक। मलई का देश किसे कहा जाता है? कर्नाटक को। अगला प्रश्न है आपका, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी को। अगला प्रश्न है, काली नदी किसे कहा जाता है? शारदा नदी को।
अगला प्रश्न आपका, ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। एशिया की अंडे की टोकरी किसे कहा जाता है? आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। एशिया की अंडे की टोकरी किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य जो है सर्वाधिक अंडा उत्पादित करता है भारत के अंदर। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? भारत का हृदय किसे बोलते हैं? मध्य प्रदेश को। जो बीच में होता है ना नक्शे में, उसे हृदय बोला जाता है। तो राजस्थान के बीचों बीच स्थित क्या है? अजमेर। अजमेर को क्या बोलते हैं? राजस्थान का हृदय बोला जाता है। सुरमा नगरी किसे बोलते हैं? बरेली को। सुरमा नगरी आपका। खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? आंसर है आपका कन्नौज। काशी की बहन किसे कहा जाता है? काशी की बहन कहा जाता है गाजीपुर को। लीची नगर किसे कहा जाता है? आंसर है आपका देहरादून। देहरादून को लीची नगर भी कहा जाता है। अगला है आपका, राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? राजस्थान का शिमला कहा जाता है माउंट आबू को। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? कर्नाटक का रत्न कहा जाता है मैसूर को। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी कहा जाता है कोच्चि को। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कश्मीर को। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कश्मीर को। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? मेघालय को। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आंसर है हमारा कानपुर। मंदिरों और घाटों का नगर किसे कहा जाता है? आंसर है हमारा वाराणसी। कभी कभी बनारस भी आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बनारस पहले नाम था, अभी वाराणसी नाम है। मंदिरों और घाटों का नगर किसे कहा जाता है? वाराणसी। धान की डलिया किसे कहा जाता है? धान की डलिया कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़। धान की डलिया किसे कहा जाएगा दोस्तों? छत्तीसगढ़ को। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? भारत का पेरिस कहा जाता है जयपुर को। मेघों का घर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा हमारा मेघालय। जैसे जैसे क्वेश्चन आपके सामने आते जा रहे हैं, आप बस आंसर याद करते जाइए, क्या आपको याद है या नहीं याद है तो मैं बता ही रहा हूँ। तो बस इससे क्या होगा, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? बगीचों का शहर कहा जाता है कपूरथला। कपूरथला को। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? श्रीनगर को। श्रीनगर को पृथ्वी का स्वर्ग बोलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है? पहाड़ों की नगरी कहा जाता है डूंगरपुर को। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का उद्यान किसे कहा जाता है? आंसर आपका बेंगलुरु। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? आंसर है आपका अहमदाबाद। गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? आंसर है आपका अमृतसर। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, आपको याद होगा वहाँ पर, तो इसलिए इसको जो है गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? सूती वस्त्रों की राजधानी होती है मुंबई। पवित्र नदी किसे कहा जाता है? जो सबसे पवित्र है गंगा नदी, जिसमें नहाने से पाप धुल जाते हैं, ऐसा बताया जाता है। और ये भारत की सबसे लंबी नदी भी है, और इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। ठीक है। बस अपन रिवीजन कर रहे हैं, ज़्यादा अपन डिस्कस नहीं करेंगे किसी क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है। जो डिस्कस करने वाले हैं, जो वीडियो है वो भी मैंने बना रखे हैं, आप उनको जाके देखिए। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। कोट्टम की दादी किसे कहा जाता है? आंसर है आपका मलयाला। जुड़वा नगर किसे कहते हैं? अहमदाबाद और सिकंदराबाद, सॉरी हैदराबाद और सिकंदराबाद क्या होते हैं? जुड़वा नगर होते हैं। ताला नगरी किसे कहा जाता है? अलीगढ़ को ताला नगरी बोलते हैं। अलीगढ़ के ताले वैसे भी प्रसिद्ध है, कोई भी ताला बेचने वाला आता है गली में तो वो क्या बोलता है? अलीगढ़ के ताले ले लो, क्योंकि वहाँ के प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहते हैं? कानपुर को। और कानपुर के जूते प्रसिद्ध है, चौराहे पर दुकान लगा के बेचते हैं। पेठा नगरी किसे कहते हैं? आगरा को। आगरा के पेड़े प्रसिद्ध है, आपको याद होगा। भारत का टॉलीवुड किसे कहा जाता है? कोलकाता को। वन नगर किसे कहा जाता है? देहरादून को। अगला प्रश्न है, सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? आंसर है आपका जोधपुर। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? राजस्थान का गौरव है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का किला वहाँ पर प्रसिद्ध है। कोयला नगरी किसे कहते हैं? कोयला नगरी कहा जाता है धनबाद को। केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1887 में। मुख्यालय है इसका कोलकाता में, 1887 में। अगला प्रश्न है आपका, देश के जल मार्गों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आंतरिक जल मार्ग, नदियों नहरों झीलों द्वारा, और एक और होता है अपना सामुद्रिक जल मार्ग। अगला प्रश्न है आपका, 22 अक्टूबर 1986 को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किसे घोषित किया गया है? तो हल्दिया से इलाहाबाद तक वाले को घोषित किया गया है, और उसकी लंबाई है 1620। देश का
सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा हो गया दोस्तों? मुंबई बंदरगाह। बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण कौन करता है? तो बड़े हैं तो बड़ी सरकार करेगी, यानी केंद्र सरकार, और छोटे बंदरगाहों का राज्य सरकार। ठीक है, छोटे बंदरगाह संविधान की कौन सी सूची में है? तो राज्य सूची में रखेंगे, यानी सर्वसम्मति सूची में, ताकि केंद्र भी उस पर निर्णय ले सके और राज्य भी। पर नियंत्रण कौन कर रहा है? फिलहाल राज्य सरकार करती है, ये बात ध्यान रखिएगा। समवर्ती सूची में है, कभी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ समवर्ती सूची एक ऐसी सूची होती है जिस पे केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। सूचियों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची पर राज्य सूची कानून बनाती है, केंद्र सूची पर केंद्र सूची कानून बनाती है, और अगर बात करें तो समवर्ती सूची पर दोनों ही सरकारें जो हैं कानून बना सकती है। छोटे बंदरगाह का प्रबंधन कौन करता है? संबंधित राज्य की राज्य सरकार। आगे देखें हम, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापत्तनम जो है सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है, और सबसे गहरा बंदरगाह भी यही है। गुजरात स्थित कांडला बंदरगाह एक तरह का बंदरगाह है। किस टाइप का बंदरगाह है? ज्वारी बंदरगाह। ज्वारी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है गुजरात स्थित कांडला बंदरगाह। अगला प्रश्न आपका, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? मैंने बताया था आपको, विशाखापत्तनम। ठीक है, विशाखापत्तनम जो है सबसे गहरा बंदरगाह है। अब गहरे की बात करें तो जैसे पानी की जो गहराई होती है वो ज़्यादा होती है। अगर बात करें दूसरे बंदरगाह पर क्या होता है, जैसे जहाज़ ज़्यादा पास तक आ सकते हैं, बट यहाँ पर क्या होता है कि धीरे धीरे गर्मी में पानी सूखने से जहाज़ तो पानी में ही चलेंगे ना, तो पानी से जहाँ तक पानी होता है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, पर विशाखापत्तनम बहुत ही गहरा बंदरगाह है। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है चेन्नई का बंदरगाह। यह एक कृत्रिम बंदरगाह भी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना हुई 1972। अगला प्रश्न है आपका, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय है दोस्तों कोच्चि, केरल में। अगला प्रश्न है आपका, देश का जहाज निर्माण और मरम्मत का सबसे बड़ा क्षमता वाला शिपयार्ड कौन सा है? आंसर आपका कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अगला प्रश्न है दोस्तों, रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया देश का प्रथम बंदरगाह कौन सा है? दहेज, गुजरात। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के बाद में कम से कम 10 लोगों को इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी अपना रिवीजन कर सके। ये आपका रिवीजन वीडियो है। कोलकाता बंदरगाह कौन सी नदी पर है? कोलकाता बंदरगाह आपका है हुगली नदी पर। कोलकाता बंदरगाह कहाँ पर है? हुगली नदी पर। ये हुगली यहाँ पर लिखा गया है, हुगली गेंद जो हरभजन सिंह फेंकते थे, हुगली नदी पर है। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा, हो जाती है मिस्टेक थोड़ी बहुत। आगे देखते हैं, मुंबई बंदरगाह कौन सी नदी पर है? नदी, खाड़ी या समुद्र पर स्थित है? या तो नदी पर होगा, या खाड़ी पर होगा, या समुद्र पर होगा। तो ये कहाँ है? अरब सागर में। मुंबई बंदरगाह कहाँ पर पड़ता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, मुंबई बंदरगाह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुंबई जो है महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है और अरब सागर में स्थित है। चेन्नई जो तमिलनाडु में पड़ता है बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी पर। अगला प्रश्न है आपका, कोच्चि या जो केरल में पड़ता है बंदरगाह कहाँ स्थित है? अरब सागर में। अगला प्रश्न है आपका, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, बंदरगाह कहाँ स्थित है ये? तो बंगाल की खाड़ी पर। अगला है, पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी। पारादीप भी बंगाल की खाड़ी पर है। अगला है, तूतीकोरिन तमिलनाडु बंदरगाह। तूतीकोरिन कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में। यह बंदरगाह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी पर। ठीक है, अगर राज्य की अगर बात करें तो तमिलनाडु में है, और स्थान की अगर बात करें तो बंगाल की खाड़ी पर। ठीक है, कौन सा जल क्षेत्र आता है? आगे अगला है आपका, मारमा गोवा, ये जो गोवा राज्य में है, बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो अरब सागर पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कांडला गुजरात, जो कांडला बंदरगाह है वो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में। एन्नोर तमिलनाडु बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो आंसर आपका बंगाल की खाड़ी। तमिलनाडु के अंदर पड़ता है एन्नोर। एन्नोर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु के अंदर। एन्नोर जो है कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु के अंदर। और ये कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी पर। अगला है आपका, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान में पड़ता है, यह है बंगाल की खाड़ी पर। न्यू मंगलुरु बंदरगाह कहाँ स्थित है? न्यू मंगलुरु जो कर्नाटक में स्थित है, पर यह किस स्थान पर है? अगर बात करें तो अरब सागर पर। ननवा शोवा महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, और बंदरगाह कहाँ स्थित है? किस जगह? अरब सागर पर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका,
किस बंदरगाह को रसायन बंदरगाह भी कहा जाता है? ठीक है, दाहेज गुजरात। बंदरगाह को पत्तन भी बोलते हैं। ठीक है, एक तो समुद्री मार्ग से क्या होता है, जो सामानों की आवाजावी होती है ना, उसे बंदरगाह बोलते हैं। ठीक है, अगर अपन मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश का सूखा बंदरगाह किसे बोला जाता है? पीतमपुर को बोला जाता है। पीतमपुर को मध्य प्रदेश का सूखा बंदरगाह बोला जाता है। आगे देखिए हम, भारत में कितने बड़े व छोटे बंदरगाह हैं? तो भारत में अगर देखें तो 13 बड़े, लगभग 13 बड़े और 200 से अधिक छोटे बंदरगाह स्थापित किए गए हैं। अब थोड़ी सी हम जानकारी थोड़ा जो है डिटेल में हम पढ़ लेते हैं, क्या चीज़ें जो हैं यहाँ पर बंदरगाहों के बारे में बताई गई है। ठीक है, तो थोड़ा डीप हम चले जाते हैं। ये 100 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए, क्योंकि थोड़ा डिटेल अगर अपने पास होगी तो जहाँ से भी क्वेश्चंस बन पाएंगे वो अपन दे पाएंगे। भारत के तटवर्ती इलाकों में 13 बड़े बंदरगाह और 200 छोटे बंदरगाह हैं। बड़े बंदरगाह केंद्र सरकार और छोटे बंदरगाह राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। ये क्वेश्चंस मैं बता चुका हूँ आपको, क्वेश्चंस आपके जनरेट हुए थे वहाँ पर। यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, जब आप डीप पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चंस मिलते जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैंने बताया आपको 13 बड़े बंदरगाह और 200 छोटे बंदरगाह, यहाँ से मैंने क्वेश्चन दिया था आपको। ठीक है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। बड़े बंदरगाह केंद्र सरकार नियंत्रित करती है और छोटे बंदरगाह राज्य सरकार नियंत्रित करती है। ठीक है, ये सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको कि ये केंद्र सरकार नियंत्रित करेगी और राज्य सरकार कौन सी करेगी, और 200 छोटे हैं और 13 बड़े हैं। ये सारी चीज़ मैं क्लियर कर चुका हूँ। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ से देश में स्थित 13 बड़े बंदरगाह पूर्वी और पश्चिमी घाटों पर समान रूप से बनाए गए हैं। मतलब जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों पर ही जो है ये बंदरगाह स्थित है, अर्थात बड़े बंदरगाह पूर्वी और पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, मतलब दोनों जगह जो है स्थित हैं, कहाँ कहाँ पर? पूर्वी और पश्चिमी तट पर। कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम, चेन्नई, एन्नौर और तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित हैं। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन जो है पूर्वी तट पर है और कौन पश्चिमी तट पर है। तो यहाँ हम देखें तो कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम, चेन्नई, एन्नौर और तूतीकोरिन जो है भारत के पूर्वी तट पर है। कभी कभी हल्दिया का नाम भी यहाँ आता है पूर्वी तट के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा उसको भी। जबकि कोचीन, मंगलुरु, मारमा गोवा, ठीक है, मारमा गोवा, ये है मारमा गोवा है। ठीक है, इसको वहाँ पर अपन ने किया था। ठीक है, मारमा गोवा, मुंबई, ननवा चोवा, जवाहरलाल नेहरू और कांडला बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है। बंदरगाहों से संबंधित अन्य तथ्य, ठीक, डिटेल में देखते हैं मुंबई बंदरगाह को कि क्या है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो मुंबई में स्थित है। ठीक है, इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। किसको? मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन हमने यहाँ भी पढ़ा था, और भौगोलिक उपनामों में वहाँ भी पूछा गया था कि भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। यह अन्य बंदरगाहों की अपेक्षा बहुत अधिक विस्तृत है, मतलब ज़्यादा ही फैला हुआ है। अन्य बंदरगाह की बात करें तो छोटे बंदरगाह कहे जा सकते हैं मुंबई की तुलना में। और मध्य प्रदेश का सबसे नज़दीक का बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। इस बंदरगाह की क्षमता 200 टन से अधिक है। सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। ठीक है, जब सबसे ज़्यादा अगर व्यापार की बात करें तो इसी बंदरगाह से चल रहा है। पश्चिमी तट का सबसे प्राकृतिक बंदरगाह है। सर्वाधिक आयात करने वाला बंदरगाह है। ठीक है, सर्वाधिक आयात करने वाला क्या है? बंदरगाह है। ये क्या है? सर्वाधिक आयात करने वाला बंदरगाह है। 20% व्यापार यहीं से होता है। ठीक है, अगला जो है आपका बंदरगाह जो आया है वो है ननवा चोवा बंदरगाह। ननवा चोवा बंदरगाह के बारे में हम डिटेल लेते हैं। इसे जवाहरलाल नेहरू भी बोला जाता है। ठीक है, ननवा चोवा को जवाहरलाल नेहरू भी कहा जाता है। यह मुंबई बंदरगाह के निकट ही स्थित है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए किया गया था। ठीक है, आगे देखें इसको। ननवा चोवा बंदरगाह देश सबसे अधिक एवं सर्व सुविधा युक्त बंदरगाह है। एक और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ननवा चोवा जो बंदरगाह है वो देश का सबसे आधुनिक सुविधा युक्त बंदरगाह है। कौन सा है? सबसे आधुनिक सुविधा युक्त बंदरगाह है। यह शुष्क सामग्री के व्यापार हेतु प्रसिद्ध है। कौन सा? जो है ननवा चोवा। कांडला बंदरगाह के बारे में हम डिटेल लेते हैं। तो कांडला बंदरगाह क्या कहते हैं कि इस बंदरगाह से भारी मात्रा में कपास, सूती वस्त्र, उर्वरक, कच्चे तेल और पोटास, फास्फेट, नमक आदि का निर्यात किया जाता है। ठीक है, जो भी सूती वस्त्र होते हैं, वस्त्र, उर्वरक, कच्चा तेल, ये सभी जो हैं कांडला बंदरगाह से आयात किए जाते हैं। ठीक है, निर्यात किए जाते हैं, सॉरी। मारवा गोवा बंदरगाह, अगला बंदरगाह है आपका मारवा गोवा। ये आपका जो पड़ता है गोवा राज्य में पड़ता है। गोवा राज्य में, ये मैं पहले बता चुका हूँ, यह अरब सागर के तट पर स्थित है, प्राकृतिक बंदरगाह है। आगे देखें हम न्यू मंगलुरु बंदरगाह। न्यू मंगलुरु बंदरगाह के बारे में हम डिटेल लेते हैं कि न्यू मंगलुरु बंदरगाह जो है, न्यू मंगलुरु बंदरगाह कर्नाटक राज्य के समुद्री तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य के समुद्री तट पर स्थित है। इस बंदरगाह से कद्रमुखी की खान से निकला
लोहा अयस्क का निर्यात किया जाता है। अगला जो है आपका बंदरगाह है कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह माना जाता है। भारत का जो पश्चिमी तट होता है ना, उस पर क्या माना जाता है, ये सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह माना जाता है। कौन सा वाला? कोच्चि बंदरगाह पश्चिमी तट का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है। चाय, कॉफ़ी और मसाले के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। ये जो है टारगेट एकेडमी के चैनल की लिंक है। कोलकाता बंदरगाह, यह पूर्वी तट पर सबसे बड़ा भारत का दूसरा बड़ा बंदरगाह है। पूर्वी तट पर सबसे बड़ा तथा भारत का दूसरा बड़ा बंदरगाह है। दूसरे नंबर पे जैसे मुंबई पहला बड़ा है तो दूसरा कोलकाता हो गया। कोलकाता बंदरगाह के दक्षिण में हल्दिया बंदरगाह को विकसित किया गया है। हल्दिया बंदरगाह के बारे में हम थोड़ा डिटेल लेते हैं। कोलकाता बंदरगाह के दक्षिण में हुगली नदी पर कलकत्ता के भार को कम करने के लिए बनाया गया है। होता क्या है दोस्तों के जब ये कोई बंदरगाह होते हैं तो वहाँ पर आवागमन की सुविधा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा जो है ट्रैफिक लगने लग जाता है, तो एक दूसरा बंदरगाह वहाँ पर बना दिया जाता है। यहाँ तेल शोधक कारखाना भी है। आगे देखते हैं विशाखापत्तनम बंदरगाह। विशाखापत्तनम बंदरगाह के बारे में जो डिटेल है वो देखें। यह एक प्राकृतिक एवं गहरा बंदरगाह है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। तो ये क्वेश्चंस कई बार परीक्षाओं में आया है, ठीक है, कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम, ठीक है। विशाखापत्तनम मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मुंबई बंदरगाह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोलकाता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेरी आईएमपी क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर। यह जहाज़ के निर्माण एवं मरम्मत की जाती है। यहाँ क्या की जाती है? जहाज़ का निर्माण किया जाता है और मरम्मत की जाती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ जहाज़ का निर्माण किया जाता है और मरम्मत की जाती है। यह बंदरगाह अपने कार्यों की गुणवत्ता एवं उत्पादकता के लिए प्रसिद्ध है। यह बंदरगाह अपने कार्यों की गुणवत्ता एवं उत्पादकता के लिए प्रसिद्ध है। चेन्नई बंदरगाह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चेन्नई कहाँ पर है? भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह कृत्रिम बंदर भारत का दूसरा सबसे बड़ा यातायात घनत्व वाला बंदरगाह, ठीक है, और भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह भी यही है। इंदौर बंदरगाह को चेन्नई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए विकसित किया गया था। इंदौर बंदरगाह को किसके लिए विकसित किया गया था? चेन्नई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए इसे विकसित किया गया था, ठीक है, विकसित किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो बंदरगाह है हमारा पारादीप बंदरगाह। यह कोलकाता तथा विशाखापत्तनम बंदरगाह के लगभग बीच में स्थित है। प्राकृतिक संरचना का बंदरगाह है। कौन सा है? प्राकृतिक संरचना का बंदरगाह है। और कहाँ पर स्थित है? कोलकाता और विशाखापत्तनम बंदरगाह के बीच में स्थित है, यानी दोनों बंदरगाह से यहाँ पर जाया जा सकता है। तूतीकोरिन बंदरगाह, यह बंदरगाह तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी छोर पर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर देखते हैं। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में स्थित है और 2010 में 13वें बंदरगाह के रूप में मान्यता मिली है। किसको? पोर्ट ब्लेयर को। जो 13वां बंदरगाह है, जो बताए थे भारत के 13 बंदरगाह है, उसमें 13वें बंदरगाह के रूप में इसे मान्यता मिली थी। किसको? पोर्ट ब्लेयर को। अगला देखते हैं। तो यहाँ पर एक सूचना आपके लिए दी गई है कि यदि आप भी इसी तरह से हर रोज़ करंट अफेयर्स के जीके फ्री पढ़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि आपको रोज़ाना मिलना शुरू हो जाए। आपका आने वाला समय मंगलमय हो और न्यू टारगेट एकेडमी आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। और आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो बिल्कुल जो है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो को जो है चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम एक से बढ़कर एक वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपने वीडियो को अंत तक देखा। अन्य लोगों को शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।